गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा और जाना कि किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल किंग अपनी प्रजा के इर्रेस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से परेशान था। ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन। वो उन्हें सबक सिखाकर सुधारना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे और वर्ड मीनिंग भी रिवाइज करेंगे। इर्रेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, चैरियट रथ, मोंड आह भरी, वज़ीर वज़ीर, काट काट मीन्स लकड़ी की गाड़ी, बॉदर चिंतित, फ्लॉक झुंड, शीप का या अक्सर जानवरों का फ्लॉक जो झुंड होता है, स्टन्ड चकित हुआ, डिज़र्व्स योग्य होना, अशेम्ड शर्मिंदा हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी? राजा क्यों दुखी था? आंसर, द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इर्रेस्पॉन्सिबल। राजा इसलिए दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट? राजा जब भी अपने रथ में जाता था तो वो क्या देखता था? आंसर, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। जब भी राजा अपने रथ में निकलता था तो वो देखता था कि हर तरफ पत्थर और कूड़ा करकट रोड पर पड़ा है। क्वेश्चन 3, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रख दिए? आंसर, ही पुट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट विच वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड। राजा ने सोने के सिक्के एक बैग में करके एक गड्ढे में रख दिए जो रोड के बीचों बीच था। हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन? किसने गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया? आंसर, द किंग एंड हिज वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। राजा और उसके वज़ीर ने मिलकर गड्ढे को पत्थर से ढक दिया। क्वेश्चन 5, वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? लोगों ने पत्थर को रास्ते के बीच से क्यों नहीं हटाया? आंसर, द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड बिकॉज दे वर वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल। लोगों ने पत्थर को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो बहुत गैर जिम्मेदार थे। क्वेश्चन 6, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? राजा अपने राज्य के लोगों को क्या सबक सिखाना चाहता था? आंसर, द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर। राजा अपने लोगों को ये सबक सिखाना चाहता था कि वो आगे से ज़िम्मेदार बने। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा महल में रहता था, तो ये बात सही है, राजा महल में ही रहता था, तो हमारा स्टेटमेंट होगा ट्रू। टी, हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल। उसकी प्रजा बहुत ज़िम्मेदार थी, तो प्रजा तो उसकी गैर ज़िम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल तो नहीं थी, इर्रेस्पॉन्सिबल थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा हुआ फॉल्स। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। राजा अपने लोगों को सबक सिखाना चाहता था, तो ये हुआ हमारा ट्रू। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। लोगों ने रास्ते के बीच से पत्थर को हटा दिया। लोगों ने पत्थर नहीं हटाया था, तो ये हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स।
द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। राजा ने सोने के सिक्के लोगों को दे दिए। राजा ने सोने के सिक्के लोगों को नहीं दिए थे क्योंकि उन्होंने रास्ते से पत्थर नहीं हटाया था। तो ये स्टेटमेंट दे दिए फॉल्स है। पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी। लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है वर्ड पावर। लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के झुंड को ये पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। शीप या बर्ड्स को फ्लॉक। शीप या बर्ड्स का अगर झुंड है तो उसको फ्लॉक कहते हैं। बीस का मधुमक्खियों का झुंड है तो उसे स्वार्म कहते हैं। एंट्स या रैबिट्स, चींटी या खरगोश का झुंड है तो उसको कॉलोनी। एलिफेंट्स का अगर झुंड है तो उसको कहेंगे हर्ड। लायंस का अगर झुंड है तो वो प्राइड कहलाता है। फिश का अगर झुंड है तो वो स्कूल। डॉग्स का अगर झुंड है तो वो होगा अ पैक ऑफ डॉग्स। तो ये हो गया फ्लॉक ऑफ शीप या बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ एंट्स या रैबिट्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, प्राइड ऑफ लायंस, स्कूल ऑफ फिश, पैक ऑफ डॉग्स। अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। फर्स्ट कॉलम में द, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, डे ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, इज़, सैटरडे, संडे, मंडे, दिसंबर, फरवरी, जनवरी। इनको लिंक करके सेंटेंसेस बनाने हैं। द फर्स्ट, द को फर्स्ट से मिलाएं। डे ऑफ द वीक इज़ संडे। The second day of the week is Monday. The last day of the week is Saturday. इसी तरह मंथ ऑफ द ईयर के लिए द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज़ फेब्रुअरी। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। इस तरह हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम क्लास में ही करेंगे, फ़िलहाल नहीं।